नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम बोल मुंबई बोल में। हम इस वक्त मौजूद हैं भाईंदरपुर में सबवे के पास, जिसका उद्घाटन अगर हम बात करें तो आज 1 महीना हुआ है। इस सबवे के उद्घाटन के बाद इस सबवे की जो दशा है उसको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कई महीने बीत चुके हैं इस सबवे के उद्घाटन को लेकर। और साथ ही जो मीरा भाईंदर के लोग हैं उनकी जो अगर बात करें तो जिस तरह से सबवे का जो नज़ारा चेंज हुआ है उसमें कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों का भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि जिस तरीके से स्पीड किया गया है यहाँ पर टबैको खाकर पूरा कलर कर दिया गया है ये सबवे। ऐसे में जहाँ हम एक तरफ तो दोष देते हैं कि शायद यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, प्रशासन है, उनका ध्यान नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं आम जनता का भी ये अधिकार होता है। आम जनता को भी ये जानना चाहिए कि हम जिस जगह जा रहे हैं, हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ कितना साफ़ सफाई रखा जाए, क्योंकि कहा जाता है अगर आप अपने आसपास का इलाका साफ रखोगे तो आप सुरक्षित और स्वस्थ रहोगे। लेकिन जिस तरीके से 1 महीने हुए हैं और सबवे की जो दशा है वो बिल्कुल बदली बदली दिखाई दे रही है। हम सबसे पहले जुड़ेंगे वार्ड क्रमांक 2 के नगर सेवक हैं मदन सिंह जी, उनसे जानते हैं। मदन जी, आज 1 महीना हुआ सबवे के उद्घाटन के, लेकिन सबवे की अगर हम दशे की बात करें, अंदर का जो नज़ारा है बिल्कुल चेंज होता नज़र आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? जैसे देखा जाए तो पूरी तरीके से पान खाकर लोगों ने पूरे सबवे की दीवार को कलर कर दिया है, अंदर की पाइपें भी टूटी हैं, पानी भी अंदर आ रहा है और 1 महीने अभी हुए नहीं कि इस तरह से सबवे का जो है दुरुपयोग अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं लोगों का दुरुपयोग भी है, सुरक्षा का भी कोई इंतजाम नहीं है, ऐसी अनदेखी कही जा सकती है। दुरुपयोग लोगों को साफ सफाई और स्वच्छता पर ध्यान देना होगा। अपनी जिम्मेदारी जो सरकारी संपत्ति है उसको अपनी संपत्ति मान करके लोगों को उसकी देखभाल करनी चाहिए। सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी नहीं करनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से देश में स्वच्छ भारत अभियान चलाया जाता है, हर तरफ जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार स्वच्छ भारत अभियान से लोगों को जोड़ने की कोशिश की है। ऐसे में अगर हम बात करें तो मीरा भाईंदर के लोगों को काफ़ी दिनों के बाद ये सबवे मिला है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर गंदगी की अगर हम बात करें तो कर रहे हैं, ऐसे में क्या लगता है कि क्या बीएमसी को यहाँ पर कोई सुरक्षा के लिए इंतजाम करना चाहिए या एक वॉचमैन रखा जाए कि जो लोग यहाँ पर गंदगी करते हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए? अगर लोग अपनी जिम्मेदारी को खुद नहीं समझेंगे तो शासन को वो भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। लेकिन कब करेगी शासन? तब तक तो लोग शायद गंदा कर चुके रहेंगे। नहीं, उस पर ध्यान दिया जाएगा, उस पर ध्यान दिया जाएगा। उसको इस बात को हम शासन के समक्ष रखेंगे और व्यवस्था करवाते हैं इसकी। क्योंकि कल रात हमने इस सबवे का जायजा लिया तो काफ़ी लाइटें बंद हैं, काफ़ी लाइटें चालू हैं, अंदर पाइप टूटी है, पानी का रिसाव हो रहा है और ऐसे में आम जनता को जहां काफ़ी सहूलियत हुई है ईस्ट से वेस्ट जाने में, लेकिन इस तरीके से इतनी बड़ी लागत के बाद बनाया जाता है ये सबवे, काफ़ी लंबे समय इंतजार करना पड़ता है और फिर इस तरह से सबवे की दुर्दशा होती है। पानी का रिसाव तो एक खाड़ी में बना ही है, पूरा भाईंदर ही खाड़ी पर बसा हुआ है और जो सबवे है खाड़ी के अंदर ही बना हुआ है, तो पानी का रिसाव होगा ये मान के चल रहे हैं। लेकिन उसके निकासी की व्यवस्था की गई है। पानी का रिसाव होगा लेकिन वो निकासी भी होगी, उसकी वजह से कोई अव्यवस्था नहीं होगी। बिल्कुल। हमारे साथ कांग्रेस से अंकुश जी हैं। अंकुश जी, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से मदन जी ने कहा कि हम ये बात आगे रखेंगे, लेकिन जिस तरीके से गंदगी की अगर हम बात करें तो दीवारें पूरी तरह से कलरफुल कर दी गई हैं। सबसे पहली बात तो मैं आपका जो बोलना है कि स्वच्छता और ये दिखावापन, पहली तो बात ये सबवे ही दिखावापन है। ये रंग रंगोटी किया है। आप देखे होंगे कि जैसा आपने बोला कि लंबे टाइम के बाद में, लंबे इंतजार के बाद में ये मिली है। आप इस बारिश में देखते थे तो इस ब्रिज की हालत ऐसी थी ना। पहली बात तो है ये 20 करोड़ का लागत वाला ब्रिज 55 करोड़ तक लेके गया। सिर्फ नरेंद्र मेहता के अंडर में चलने वाली भाजपा जो सरकार है, इन्होंने सिर्फ भ्रष्टाचार करने के लिए ये ब्रिज किया। और सबसे पहली बात, ब्रिज बनाया, चलो ठीक है, ब्रिज के साथ में सामने वाले फ्री वाले हो या लेफ्ट साइड के दुकानदार हो, एक करोड़ों करोड़ रुपए का दुकान है, कोई सोचा नहीं, कुछ नहीं। आज तक उनकी एक भी दुकान, गए कई साल, 2-3 साल से कम दुकान बंद है। वो लोग रोड पे आए, उसका कोई नहीं है आकर। दूसरी बात है कि सबवे के अंदर सबवे होता है तो उसकी नियोजन होता है ना पहला। ये आप जो अभी डिवाइडर देख रहे हैं ना, वो भी सबवे के उद्घाटन के बाद में। मैं इतना ही वो मुख्यमंत्री जी को बोलना चाहता हूँ कि बाथरूम का उद्घाटन करने न मत आए, बाकी तो वो सब चीज़ में आते ही आते। ये जो डिवाइडर है उसके बाद में आया, कैमरे लगाने के बाद में आया, आपने जैसा बोला कि सुरक्षा रक्षक का बाद में आया। यानी कि नियोजन शुद्ध, फक्त इनको दिखाने के लिए, सिर्फ दिखाना है इनको, ये उद्घाटन करना है, दिखाना है, इसके लिए काम करते हैं। बाकी इनका कुछ काम करने का मकसद नहीं। ये जो ब्रिज में है ना, ये 2008-9 में कांग्रेस राष्ट्रवादी के सरकार में ये इधर पास हुआ था, 11 में उसका काम चालू हुआ, 11 में 17 करोड़ का ये इन लोगों ने
2011 के बाद में इन लोगों ने उसको 55 करोड़ में लेके गए, और जब उद्घाटन होते होते तो 100 करोड़ तक लेके गए, इन्हें 111 करोड़ तक ले गए। इनका फक्त भ्रष्टाचार करना ये मकसद है। अभी तो क्या मालूम नहीं, अंधा राज होगा फक्त। बिल्कुल, जिस तरीके से अगर हम बात करें तो आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से अंकुश जी ने आरोप लगाए, क्योंकि जब कोई ऐसा मुद्दा होता है तो लोग आरोप और प्रत्यारोप की जो है दौड़ शुरू हो जाती है, ऐसे में क्या लगता है? देखो, आरोप प्रत्यारोप तो सत्ता पर विपक्ष में चलता रहता है। बाकी यही कहेंगे कि अच्छे काम होते रहने चाहिए और समाज हित में होने चाहिए, देश हित में होने चाहिए। सबवे बना है, अच्छा है, ईस्ट टू वेस्ट जाने के लिए समय का लोगों का बचा है, लेकिन कुछ अनियमितता है, जैसे बाजी वालों का शिफ्टिंग का है, दुकानों वालों की समस्या है, और जो भी समस्या हैं उन पर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। लेकिन काफ़ी लंबे समय से ये समस्या बरकरार है, और अंदर अगर हम बात करें तो सबवे के अंदर लोगों को पैदल चलने के लिए कुछ दूर बनाया गया है फुटपाथ, कुछ दूर नहीं बनाया गया। ऐसे में लोगों को जो ईस्ट से वेस्ट जाएंगे, चल के जाने वाले, उनको कितनी दिक्कत होती होगी? उनको बहुत सारी दिक्कत है, लेकिन असामाजिक तत्वों पर भी अंकुश लगाना बहुत ज़रूरी है, जो कि बाइकर्स हैं और भी है जो लुटेरे हैं, उस तरह के जो लोग हैं उन पे प्रशासन को सख्त कार्रवाई करते हुए विशेष व्यवस्था करनी चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। बिल्कुल, कार्रवाई करने के लिए जो है व्यवस्था करनी चाहिए। सुरक्षा सबसे बड़ी बात होती है, हर तरफ सुरक्षा की अगर हम बात करें तो सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े होते हैं, और जिस तरह से देश में विकास की अगर हम बात करते हैं तो विकास के जो नारे के साथ भारत में अगर बात करें तो बीजेपी सरकार केंद्र में, राज्य में है, और मीरा भाईंदर की सत्ता में भी बीजेपी की ही मेयर है। लेकिन जिस तरीके से सबवे का उद्घाटन तो हो गया, बजट की भी बात लोगों ने कही, आरोप और प्रत्यारोप भी हुआ। आपसे जानना चाहेंगे, शिवसेना की अगर बात करें तो यहाँ पर विकास के मुद्दे को लेकर शिवसेना और बीजेपी में होड़ मची हुई है। शिवसेना कहती है कि हम विकास कर रहे हैं, बीजेपी कहती है कि हम विकास कर रहे हैं। आखिर एक्चुअल विकास मीरा भाईंदर का कौन कर रहा है? मीरा भाईंदर का विकास 4 साल पहले ये काम आज का नहीं है, जैसा मालूम साहब ने बताया। ये काम राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस के समय से पास हुआ था, और इसको ओपनिंग करने के लिए जो अंदर घटिया स्तर का काम हुआ है, झटपट ओपनिंग करना है, इनको ओपनिंग करके दिखाना है। ना ईस्ट का रोड सही है, ना वेस्ट का रोड सही है। किधर भी जाने आने के लिए यहाँ पर ये पहले सब्जी लेन हुआ करता था, इनका पहले व्यवस्था किया जाना चाहिए था, और रोड पूरा क्लियर होना चाहिए था। ना रोड क्लियर है, ना ईस्ट का ना वेस्ट का, ये दोनों तरफ का रोड क्लियर हुए, और जहाँ पर जो बैठते हैं सब्जी वाले और दुकान वाला, उन दोनों का लोगों का ध्यान रखते हुए इसकी ओपनिंग की तैयारी रखनी चाहिए थी। और ओपनिंग में इतना लोगों का खर्चा, बेवजह खर्चा, जो ओपनिंग सादे तरफ से हो सकती थी, जिसका करोड़ों रुपए खर्चा हुआ है। मतलब आपका कहना है कि इस सबवे का उपयोग जो है मीरा भाईंदर के लोगों को नहीं मिल पा रहा है? मीरा भाईंदर के लोगों को मिल रहा है, लेकिन उसका जो पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, लोगों के पैसों का दुरुपयोग किया जा रहा है, ये हमारा बोलना है। मदन जी, लोगों के पैसों का दुरुपयोग किया जा रहा है, घटिया तरीके से सबवे बनाया गया, इस तरह के आरोप हैं, क्योंकि सत्ता में आपकी पार्टी है। अब इसमें सबवे आपने भी देखा होगा, तो ये जो सबवे बना है पूरे इंडिया में अपनी इस तकनीकी का पहला सबवे है, और इस सबवे को देखने के लिए लोग बाहर से आते हैं। ये सबवे भाईंदर की शान है। अब जिसने जिस रंग का चश्मा पहना है उसको वो रंग दिखेगा, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन सवाल ये भी खड़ा किया गया कि सुरक्षा को लेकर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, ना तो कहीं सीसीटीवी है। हर व्यवस्था है इसमें। उधर जाएंगे तो पुलिसकर्मी हमेशा बैठे रहते हैं, सुरक्षाकर्मी भी हैं, सीसीटीवी कैमरा वगैरह की व्यवस्था हो गई है, वो भी लगेगा। फिलहाल देखिए, जब कोई नई चीज़ शुरू होती है, जैसे आवश्यकता महसूस होती है उसकी वैसी व्यवस्था की जाती है। हर चीज़ का प्रोविज़न करके चल रहे हैं, कोई अव्यवस्था नहीं है, कोई दुर्व्यवस्था नहीं है। ये सबवे भाईंदर की शान है, भाईंदर की ज़रूरत है। आज जब लोगों को वेस्ट में आने और जाने के लिए 20 किलोमीटर का दूरी तय करना पड़ता था, 2 घंटे का समय लगता था, वो दूरी हम 5 मिनट में तय करते हैं और 2 मिनट में तय करते हैं। चाचा, आप यहाँ पे कब से धंधा कर रहे हो? कम से कम 30 साल हो गया। 30 साल हो गए। जिस तरह से आज फेरी वालों पर कार्रवाई हो रही, आप लोगों के ऊपर किस तरह से कार्रवाई हुई और क्या डिमांड है? हम लोग का डिमांड है, हम लोग यही मांग रहे हैं कि जो कि कहीं नहीं, हाथ से उठा करके जगह स्थिर दिया जाए, तब तो हम लोग हटेंगे, नहीं तो तब तक नहीं हटेंगे। लेकिन जिस तरह से कार्रवाई हो रही उसको लेकर क्या कहेंगे? उसको क्या करेंगे, जो कि जब तक सर्वे खाली चालू हो गया, रोड चालू हो जाएगा, हम लोग को हटा दिया जाएगा, तो कहाँ जाएंगे हम लोग? 30 साल से रह करके कहाँ हम लोग जाएंगे? हम लोग को बाल बच्चे नहीं हैं, हम लोग बाल बच्चे भूखे नहीं मरेंगे। आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहना, कितना विकास हुआ है? विकास आप लोगों का कितना हुआ है यहाँ पर? अच्छा ही हुआ है, लेकिन हम लोग को धंधा वाला कोई इधर ही शिफ्ट करना है तो अच्छा है। जगह भी है, पीछे बैठ सकते हैं, उसके लिए कोई दोहरा नहीं है।
कितना विकास किए बताइए, विकास बताइए। विकास अच्छा है ना, बीजेपी दुकान आपके पास? जीत रहे हैं, विकास तो अच्छा है। विकास दिख रहा है, अच्छा है। फेरी वाले ज़्यादा इधर तकलीफ नहीं है अभी भी, विकास अच्छा ही हो रहा है, पर हम लोग को भी थोड़ा एडजस्ट करके करवा दीजिए, या आगे मार्केट बना रहे उसमें दे दीजिए। तो जिसका पैसा जाता था और वो बचत रहा है, उनसे आप पूछिए। अब जिसने चश्मा दूसरे रंग का पहन के रखा है तो उसको वही दिखेगा, उसमें हम कुछ नहीं कह सकते। बिल्कुल, चश्मा दूसरे रंग की बात कही मदन जी ने, आपके सवाल का जवाब मदन जी ने दे दिया, क्या ये सही है? देखो, मदन जी अभी सत्ता में नगर सेवक हैं और हमारे मोदी जी देश का नेतृत्व कर रहे हैं। उनकी बात कहीं कहीं जायज़ है, लेकिन कहीं न कहीं कमियां हैं, उसको सत्ता पक्ष नहीं, आपने सवाल खड़ा किया था सुरक्षा को लेकर प्रशासन, लेकिन मदन जी कह रहे हैं कि सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं, सीसीटीवी भी लगाए जा रहे हैं। आपने कहा कि प्रशासन को सवाल उठाना चाहिए। अभी नहीं लगे हैं ना, इसलिए इस सवाल उठाया गया, लेकिन अभी आगे व्यवस्था होगी तो उस पर सवाल नहीं उठेंगे। मतलब अभी व्यवस्था नहीं है? नहीं, हुई है व्यवस्था, लेकिन पूरी तरह से नहीं हुई है। और जो समस्याएं हैं वो जो बाजी वालों की है, दुकान वालों की है, उस पर भी तुरंत एक्शन लेना चाहिए और उनको सहूलियत मुहैया कराना चाहिए, ऐसा हमारी मांग है। बिल्कुल मांग है। आपसे जानना चाहेंगे, आप कुछ कह रहे सर, थे। सबसे पहली बात मदन जी ने बोला कि व्यवस्था किया जाता है। अपन फ्लैट खरीदते हैं तो बाथरूम बाद में नहीं बनाया जाता है, बाथरूम पहला बनाया जाता है। इनका बोलना है कि सब इधर के रेसिडेंट एसोसिएशन हो या हम आम जनता है, वो बोलेगी तब जाके करेगी क्या? पहला कोई भी चीज़ करते हैं, अपन बोलेंगे गाड़ी खरीद लेंगे, टायर बाद में लगाएंगे, चलेगा क्या? विदाउट टायर की गाड़ी नहीं चल सकती है। तो कोई भी चीज़ का ये सबवे बनता है तो उसका नियोजन होता है। नियोजन के साथ में देखो, सबवे का जो प्लान देखा जाता है तो इधर फाउंटेन दिखता है, इस रोड को किधर ना किधर ज्वाइंट है, कोई ज्वाइंट नहीं किया। उसके पहले सबवे क्या कर दिया, चाहे क्या। मैंने विकास को कभी हमारा विरोध नहीं देखा, लेकिन विकास करते टाइम किसी का भी इकोनॉमिक्स लॉस नहीं होना चाहिए। आप ये लोग बोलते हैं कि हजारों लाखों लोगों का क्या हो गया, सबवे से प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आपका एक बच्चा बोरवेल के अंदर गिरता है, एक सिंगल बच्चा, पूरा मिलिट्री लगाया जाता है उसको बचाने के लिए, तब जाके लॉस का विचार नहीं करते। तो मेरा बोलना है कि कोई भी विकास होना जरूरी है, लेकिन विकास कैसा होना चाहिए कि पहला नियोजनबद्ध विकास होना चाहिए। दूसरी बात ये, बीजेपी सरकार और नरेंद्र मेहता की नेतृत्व वाली सरकार विकास कौन सा कर रहा है? तोड़क कार्रवाई का। तोड़क कार्रवाई कौन सी कर रहा है? बार वाले का। इसलिए बार वाले का कर रहा है कि 4 दिन तोड़ेंगे, 5वें दिन उनको पैसा आना चालू कर देता है। देखिए, हमारा सवाल आज विकास की बात सबवे को लेकर है। सर, एक मिनट, विकास रही बात, आपने जैसा संतोष जी को पूछा कि शिवसेना और बीजेपी में विकास का कौन विकास करता है, तो इन दोनों ने विकास नहीं किया। सबसे पहली बात, एक काम ऐसा बतावे, एक काम कि जो मीरा भाईंदर में उन्होंने किया है। जो कांग्रेस राष्ट्रवादी ने किया उसका ओपनिंग करने का काम इन्होंने किया, और इन्होंने जो ओपनिंग किया, जैसा कि महानगर पालिका की इमारत जो अनऑथराइज्ड था, जमीन अपनी नहीं था, तो भी सीएम ने लाके क्या कर दिया, ओपनिंग किया। जो नाट्यगृह था, जो भी उसका ओपनिंग किया, आज भी 3-3, 4-4 साल हो गया, उसका पाया भरने नहीं हुआ। ये इनका विकास है, नहीं दिखावापन है सिर्फ। मदन जी क्या कहना चाहेंगे? काफी गंभीर आरोप है हमको। इनका जो आरोप है, इनका जो कहना है, इसका पूरा जवाब मीरा भाईंदर की जनता ने इस नगर पालिका के चुनाव में दे दिया है। हम जनता पर विश्वास करते हैं, जनता को हमारे ऊपर विश्वास है, बाकी हमें कुछ नहीं कहना है। बिल्कुल, जनता पर विश्वास है, जनता से भी जानेंगे हम। ये जो अगर बात की जाए तो सबवे के बाजू का नज़ारा भी ये बदहाली है, जिस तरह से विकास की बात की जाए। अंकल जानना चाहेंगे ये कब से है? ये शुरू से ही है, इन्होंने अपना खाना पूरी कर लिया, ऐसा ही छोड़ दिया। इन्होंने खाना पूरी किया, सरकार ने, और किसने किया? जो भी प्रशासन है, ये लोगों को ऐसे ही छोड़ दिया। देखो घर में कितने लोग गिरते मरते हैं इसमें, इनमें लोगों का क्या कसूर है इसमें? मदन जी से कोई सवाल है? मदन जी से कोई सवाल है? अरे डेडलाइन लो कब होगी पूरी, यही सवाल, और क्या है? मदन जी बताइए, डेडलाइन कब की है ये? अब इसमें ऐसा है कि जब ये सबवे बना, सबवे के जैसल पार्क में एंट्री का रास्ता यहाँ से था ही नहीं, कि यहाँ जगह ही नहीं बची। जैसल पार्क में एंट्री आगे से ज्वाइंट की गई है। अब यहाँ पर आगे इंद्रवरुण हॉल की जो बाउंड्री है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, उनसे नगर पालिका की बातचीत चालू है। वो जगह दे देंगे तो ये रास्ता बन जाएगा और जल्द ही उसका भी समाधान निकाल लिया जाएगा। जो स्टे लिया हुआ है उसको तोड़ा जाता है। ये एक मिनट, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, मैं मानता हूँ सर। ये जी बोलिए। सर नाप लिया होगा ना, उसका जो भी है। इंद्रवरुण हॉल का वो चल रहा था, केस चल रहा था, इंद्रवरुण हॉल का केस चालू था, तो उसकी वजह से ये सब नाप लेके ही किया होगा ना पहले। जब उनका क्लियर होगा तो इसका तोड़ना था ना, उसका क्लियर हो गया, इसको कौन तोड़ दिया? इसको तोड़ने की क्या जरूरत थी? जब आपको मालूम वो क्लियर नहीं है, फिर ये क्यों तोड़ा चंद्र घाट वालों का? इसका बनाओ, जब उनका क्लियर होगा तब तोड़ना है इसका। ये तोड़ने की क्या जरूरत थी?
बिल्कुल, जिस तरह से यहाँ के लोगों का कहना है कि तोड़क कार्रवाई पहले हुई, विकास की बात तो बाद में है, क्योंकि विकास को लेकर हर कोई आज आगे जाता है। और जिस तरह से आज पूरे देश में विकास के नाम का जो नारा गूंज रहा है, और कहीं ना कहीं सवाल ये भी खड़ा होता है कि आखिर विकास है कहाँ। ऐसे में मीरा भाईंदर की जनता के क्या सवाल हैं अपने नगर सेवक से, हम ब्रेक के बाद जानेंगे कि आखिर यहाँ की जो दुकानदार की लोग हैं और जो जनता है वो अपने नगर सेवक से और क्या सवाल पूछना चाहेंगे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जिस तरीके से बोल मुंबई बोल में भाईंदर की अगर हम बात करें तो मीरा भाईंदर के विकास की जो चर्चाएं हैं, मीरा भाईंदर को मुंबई जैसा विकास देने की जो सोच है यहाँ की जो है सत्ताधारी पार्टी की, लेकिन जिस तरीके से लोग को परेशानियों से बदहाल हैं, समस्याओं की, जैसे हमने बात की कि यहाँ के जो दुकानदार हैं वो काफ़ी समय से परेशान है, क्योंकि उनके दुकान के सामने का फुटपाथ पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है। रास्ते खराब होने की वजह से काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि इसका असर उनके बिजनेस पर है। हम फिर मदन जी से जुड़ेंगे। मदन जी, जिस तरीके से यहाँ के दुकानदारों की शिकायत है, या तो पहले कोर्ट का मामला सॉल्व हो जाना चाहिए था, फिर तोड़क कार्रवाई होनी चाहिए थी। बिना सॉल्व हुए महानगर पालिका ने तोड़क कार्रवाई कैसे कर दी, रास्ता तोड़ क्यों दिया? शिकायत उनकी जायज़ है, उनको जो समस्या है उसका भी समाधान देना है। और तोड़क कार्रवाई का सवाल है कि ये प्रोजेक्ट जो सबवे का प्रोजेक्ट मीरा भाईंदर के लिए अत्यावश्यक काम था, मीरा भाईंदर की जनता को बहुत तकलीफ हो रही थी, उस समस्या को समाधान देने के लिए सबवे जल्द से जल्द शुरू करने के लिए अत्यावश्यक सेवा के तहत ये काम किया गया है, कि जिससे इसको पहले ही देर हो चुका, 9 साल हो चुका है, और ज़्यादा देर ना हो, लेकिन इसको जल्द से जल्द समाधान दिया जाएगा, पूरी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा, और हम उसके लिए जिम्मेदार हैं और हम करके देंगे। जैसे विकास की गति में होता है, ये सब हम ही करेंगे, दूसरे को नहीं करना है, हमको ही करना है, और हम करके देंगे। बिल्कुल करके देंगे। कांतिलाल जी क्या कहेंगे? करके देंगे। और जैसे मदन जी ने कहा कि काफ़ी 9 साल इंतजार करना था, इसलिए जल्दी ही उद्घाटन किया गया, बाकी काम होता रहेगा। देखो, मोदी जी के राज में काफ़ी विकास हो रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जितने घोटाले कांग्रेस के राज में उतने मोदी जी के राज में तो नहीं हुए, ये तो बात सत्य है। तो विकास हो रहा है, और समस्याओं का समाधान विकास की ओर बढ़ते हुए होता है। कोई भी चीज़ 70 साल की 3 साल में पूर्ण नहीं होती है। तो समस्या है, समस्या का समाधान होगा, और निश्चित तौर पे होगा, ये मैं आश्वस्त करता हूँ आपको। बिल्कुल, समस्या का निदान होगा, निश्चित तौर पे होगा। संतोष जी, जिस तरीके से समस्या का निदान तो होगा, बोला जा रहा है कि समस्या का निदान होगा, कब होगा लेकिन डेट नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? हमारा ये कहना है, वही पुरानी बात मैं बोल रहा हूँ, जो मदन सिंह जी आज एक उत्तर भारतीय नेता हैं मीरा भाईंदर के अंदर, और यहाँ पर सब उत्तर भारतीय जो सब्जी वाले हैं उनको पहले यहाँ से हटाया गया। सानू गोयल जी का बोलना था कि उनको हम शिफ्ट करके देंगे पटरी की तरफ, वहाँ पर भी अब उनको बैठने नहीं दिया जा रहा है, और ये भी क्लियर करने को बोल रहे हैं। तो इनका रास्ता, इनका व्यवहार, इनकी रोजी रोटी पे भी असर गिर रहा है। इनका निदान कब तक होगा? इनको एक बोला गया था कि आपको एक हम मार्केट देंगे, वो कब तक इनका पूरा होगा? जो सब्जी वाले बैठे हैं दोनों साइड में पूरा बैठा था, उनका निदान कब पूरा होगा, ये हमारा पूछना था। बिल्कुल, सब्जी वालों का निदान कब होगा? जिस तरीके से यहाँ की जो नगर सेविका हैं सानू गोयल जी ने आश्वासन दिया था। हालांकि आज इस शो में मैंने इस पैनल के सभी नगर सेवकों को बुलाने की कोशिश की थी, सबको हमने इनवाइट किया था, लेकिन व्यस्तता के कारण वो लोग आज यहाँ पर इस शो में नहीं है। लेकिन शायद वो जनप्रतिनिधि हैं, उनकी जनता उनसे सवाल पूछ रही है, शायद इस शो में उनका रहना अति आवश्यक था। आपसे जानना चाहेंगे कितना विकास हुआ है मीरा भाईंदर का? हमको तो लगता है कि 0% विकास हुई है, क्योंकि आज चंद्रेश हाइट में जितने भी 14-15 दुकानदार हम लोग जितना भी हैं, आज ऐसी स्थिति आ गई है कि भूखे रहने के कगार पर आ गई है। जो बिजनेस जो आज 8,000-10,000 लोग करता था, आज के तारीख में 2,000-1,500 बिजनेस करते हैं लोग सुबह से शाम तक। वो क्या करेंगे? भाड़ा भरेंगे 15,000 और 20,000, या घर चलाएंगे या व्यापारी को पैसा देंगे? क्या करेंगे? ये स्थिति है रोड की, आप खुद देख सकते हैं। आप लोग बोलेंगे कि जरूरत ही नहीं है। आपसे जानना चाहेंगे चाचा, कितना विकास लगता है जब आप यहाँ पर आए थे और आज कितना परिवर्तन हुआ है? हाँ, मैं तो आपको कहना चाहते हैं, कांग्रेस और शिवसेना जो उनको खाने के लिए मिल नहीं रहा है, बीजेपी जितना काम किया है और हर कार्य किया है सबके के लिए, हर कार्य के लिए यहाँ की जनता बहुत खुश है। आज दुकानदार वाले या सब्जी वाले ये कहें हमको हटा दिए हैं, हटाई नहीं है, ये मुसीबत है। जहाँ पा रहे हैं वहाँ आज जाइए, राहुल पार्क भी कितना हो विस्तार किए यहाँ से वहाँ तक। आज हम ये कहेंगे शिवसेना और कांग्रेस
खा करके एकदम मिटा दें। आज 20 साल से आज नहीं, मैं आज 20 साल से हो गया, आज तक नहीं पड़े। आज आप अंकल आपसे जानना चाहेंगे, विकास की जो है आज पूरे देश में लहर है, हर तरफ विकास का एजेंडा जो है मेन मुद्दा बन गया है। ऐसे में मीरा भाईंदर की अगर हम बात करें तो कितना विकास हुआ है? पूरा भारत के वजह से जो मीरा भाईंदर का जो विकास हुआ है, वो बीजेपी के सिवाय कोई नहीं किया। जो 50 साल से नहीं किया ना, वो 5 महीने में किया। लेकिन ये लोग को क्या है कि पर्सनल इंटरेस्ट है, क्योंकि उसको कमाने का है, दुकान वाले को कमाने का है, उसका रोजी रोटी गया। भाजी वाला रोड के ऊपर इलीगल बैठता है, तो ये क्या इलीगल है? इलीगल वाला सब तोड़ना ही मांगता है, और गवर्नमेंट जब भी इलीगल तोड़ेगा तभी ये लोग सीधा होएगा और सर्विस किधर ढूंढेगा। लेकिन ये कहीं ढूंढने का नहीं है, कमाने का ये चीज़ है, रोड के ऊपर कमाने का, रोड के ऊपर ये करने का। विकास तो देखो दुनिया में कोई, नरेंद्र मोदी फॉरेन जाके जो बोलता है वो क्या राजीव गांधी बोल सकता है क्या? और कोई भी कांग्रेस वाला क्या इतना गट्स है कि जो पूरा दुनिया में इतना ला सकता है, डेयरिंग ला सकता है? डेयरिंग तो देखो उसका, एक ही झटके में तोड़ दिया और क्या रोड बनाया। 91 में मैं इधर आया था रो हाउस में, तभी मेरे को चलने का रास्ता नहीं था, और भाजी वाला वो खुद उसका मनमानी करता था। ये क्या तरीका है? पब्लिक को जितना स्वतंत्र देगा वो लूटेगा। और ये जो बिजनेस वाला है ना, उसको तो बिजनेस करने का है। वो क्या 10-15 दुकान के लिए क्या पूरा दुनिया खड्डे में जाएगा? ऐसा नहीं। विकास हुआ है, विकास होने वाला है, और ये लोग को सुनने का नहीं। कांग्रेस वाला कुछ नहीं करने वाला है, खुदला पैसा खाने वाला है। भ्रष्टाचार का सामने जो आँख दिखाता है ना, उसको तो बहुत तकलीफ होने वाला है। भ्रष्टाचार एकदम बड़ा, उसमें कितना आदमी को बेघर होने वाला है, कितना आदमी को सर्विस छोड़ने वाला है, कितना आदमी को पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन इसके वजह से पूरा 1.25 करोड़ का देखने का कि ये पहली बात तो राजीव गांधी आज इस दुनिया में नहीं है, सबसे पहले तो ये जान लीजिए। लेकिन राहुल गांधी की जगह उन्होंने, हमारे साथ अमित हैं। अमित जानना चाहेंगे जिस तरह से, जी बिल्कुल, उन्होंने रो हाउस खरीदा है ना, उसकी कीमत होगा 15-20 लाख रुपए। आज 2 करोड़ जो उगा रहा है उसको विकास बोलते हैं। ये बोलते हैं मीरा भाईंदर में 2 आमदार हुए ना, उसको विकास बोलते हैं। मीरा भाईंदर जो चाल था ना, ये टावर खड़े, उसको विकास बोलते हैं। ये कभी 4 दिन में नहीं हुआ है, ये 4 दिन नहीं, इसको लिए सालों साल देना पड़ा। जवाब नहीं। आप जो बोलना चाहते हैं, रही बात है फेरी वाला भी इंसान है, उसको बैठने का अधिकार है। आप बोलेंगे वैसा नहीं है। नहीं, इनका बोलना है कि उन्होंने रोड पे नहीं करना, किधर करना चाहिए? आपके जैसा परिस्थिति उनकी नहीं दुकान लेके खरीदने का, इसलिए उनको भी जरूरी है। इसलिए आप ये कभी भी याद रखना, विकास उसको ये बोलते हैं। ये 60 साल में जो विकास हुआ ना, इतना 3 साल में ऐसा परिस्थिति आ गया, हर आदमी रोड पे आके खड़ा हो गया। हर तरफ अगर हम बात करें तो आरोप और प्रत्यारोप लगते रहते हैं, क्योंकि कोई किसी से कम नहीं। लेकिन इसमें पिसती है आम जनता। आज जिस तरीके से फेरी वाले की अगर बात यहाँ पर की जाए, तो फेरी वालों के लिए सबसे पहले कोर्ट ने आदेश किया था कि जो महानगर पालिका है, प्रशासन है, राज्य सरकार फेरी वाला जोन निर्धारित करे, ताकि जो फेरी वाले हैं वो सुचारू रूप से निर्धारित जगह पर अपना धंधा कर सके। हमारे साथ अमित हैं, अमित तिवारी जी, जो मीरा भाईंदर की अगर बात करें तो पूरा महानगर पालिका की लगभग सभी फाइलें इनके पास होती हैं और काफ़ी अच्छा वर्चस्व है यहाँ पर। अमित जी, अगर बात की जाए, 1 महीना पूरा हुआ, 20 तारीख को उद्घाटन हुआ था, लेकिन 1 महीने के बाद अगर हम सब्वे का अगर बात करें तो सब्वे की जो दुर्दशा है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हमने बीजेपी नगर सेवक मदन सिंह से बात की, उनका कहना है कि काम चल रहा है, आगे बनेगा। कांग्रेस का कहना है कि रॉ मटेरियल जो लगे हैं अंदर वो अच्छे नहीं थे, इसलिए ऐसा हो रहा है। क्या लगता है आखिर वजह कमी कहाँ देखते हैं? क्योंकि जब कोई चीज़ें होती, फिर या तो अगर अच्छे से बना नहीं था तो उद्घाटन लेट होना चाहिए था। अगर पब्लिक के कल कोई खुदा न खास्ता कोई हादसा होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? देखिए, सबसे पहली बात, अगर बात इस सब्वे की जाए तो इसके अंदर जो सबसे बड़ी तकलीफ अगर आपको दिखाई देगी तो वो नियोजन की कमी के कारण है। हाँ, ये इस बात का क्रेडिट भाजपा सरकार को जाएगा कि उन्होंने इसका उद्घाटन करके दिया, और ये वाकई काफ़ी लेट हुआ है। और मेरे ख्याल से 7 से ज़्यादा बार इसमें टेंडर निकाले गए। और मैंने कुछ इंजीनियर और एक्सपर्ट से बात की तो मुझे ये पता चला कि ये 100 करोड़ से ज़्यादा का जो ये सब्वे आपका बना है, इतना ज़्यादा इस पर खर्चा नहीं आना चाहिए था। 100 करोड़ रुपए में 100 करोड़ में ऐसे 3 बनाए जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर 100 करोड़ के बाद भी अगर पानी टपकता है तो कहीं ना कहीं ये नियोजन की कमी है। एक
दूसरा बात अगर आप करेंगे, जैसे कि अभी एक यहाँ महोदय थे वो बात कर रहे थे कि फेरी वाले हैं उनको हटाई। देखिए एक सबसे बड़ी चीज़ होती है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट कहता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि डेवलपमेंट जो होना चाहिए वो सस्टेनेबल होना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहने का मतलब ये है कि आप डेवलपमेंट करिए लेकिन उसके चक्कर में औरों के रोजगार मत छीन लीजिए। और मीरा भाईंदर में कहीं ना कहीं ये जो इस समय की सत्ता है उसे ये देखना पड़ेगा कि उनके विकास के चक्कर में और लोगों के रोजगार जा रहे हैं। अभी 3 या 4 दिन पहले ही यहाँ के जो विधायक और जो महापौर है उन्होंने बाकायदा आयुक्त के अगेंस्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उसमें उन्होंने कहा है कि आयुक्त हमारी नहीं सुनते हैं, वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, वो मनमानी से तोड़ा कार्रवाई कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सत्ता पक्ष को भी लगने लगा है कि हम विकास के नाम पर जो इतना कुछ किए जा रहे हैं उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आना शुरू होगा। तो कहीं ना कहीं आप ये देख सकते हैं कि सत्ता और प्रशासन और नियोजन इन तीनों की जो के बीच में जो सामंजस्य होना चाहिए वो मीरा भाईंदर में नहीं दिखाई दे रहा है। अमित जी, मदन जी ने एक सवाल पानी के रिसाव पे कहा कि खाड़ी में बनाया गया है सबवे, इसलिए पानी रिसाव होगा और उसके निकालने की भी व्यवस्था महानगर पालिका करेगी। नहीं, देखिए पानी रिसाव वाली जो बात मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ कि 100 करोड़ के बजट में ऐसा नहीं बनता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इंजीनियर्स कहते हैं और वो ऑफ द रिकॉर्ड कहने को तैयार है। बॉम्बे में चले जाइए, अगर किसी को पूछेंगे, देखिए कैसा है, कुछ चीज़ें आप उसे स्वीकार कर लीजिए। कुछ इस तरह का भ्रष्टाचार हो चुका है जो शिष्टाचार बन चुका है, लोग जानते हैं कितना % यहाँ जाता है, इतना %, उसे स्वीकार करिए और उसे बदलने में थोड़ा वक्त जाएगा। क्योंकि हमारी जो डेमोक्रेसी अभी 50 या 60 साल पुरानी है और आप बात यही ब्रिटेन की करेंगे तो वहाँ भी 40% से शुरू हुआ था, आज वो 8% पे आ गए। तो यहाँ भी शुरू है, भी परिवर्तन आएगा। क्योंकि क्या है कि यहाँ के जो चुनाव होते हैं, मीरा भाईंदर की बात नहीं कर रहा, पूरे देश के, वो बहुत महंगे होते हैं। और कहीं ना कहीं ये जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को जन्म देता है। चुनाव सस्ते होने लगेंगे तो इस तरह के डेवलपमेंट ऑटोमेटिक बड़े ठीक होने लगेंगे। आपको मैंने पहले ही बताया था कि मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर डिग्री कर रहा हूँ, इन्हीं चीज़ों को स्टडी कर रहा हूँ। तो उसमें आप नगर सेवक और इन सबको दोषी नहीं दे सकते। कहीं ना कहीं सत्ता जो है, जो सिस्टम बना हुआ है उसके अंदर कमी है, वो उसको बदलने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ही। बिल्कुल, सिस्टम को बदलने में थोड़ा वक्त लगेगा। अमित जी ने बहुत बड़ी बात कही कि जो भ्रष्टाचार है वो अब शिष्टाचार बन चुका है, जिसके तहत चाहे जो हो कुछ ना कुछ % वाइज हर किसी को बटा रहता है। लेकिन मुद्दा जो है मदन जी सबसे बड़ा फेरी वालों को लेकर, क्योंकि ये वार्ड आपका है, फेरी वालों को लेकर क्या प्रतिक्रिया, क्योंकि आपके विधायक और महापौर ऑलरेडी इसके खिलाफ एप्लीकेशन दे चुके हैं आयुक्त के खिलाफ कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, जबकि कोर्ट का आदेश है कि आप फेरी वालों के लिए फेरी जोन बनाइए और डिक्लेयर कीजिए, उसके बाद जो है उनको वहाँ शिफ्ट कीजिए। आपको पहले बता दूं, एक भी किसी भी फेरी वाले को हटाया ही नहीं गया है, और रही इसलिए नहीं हटाया गया है, जोन इसलिए नहीं बनाया जा रहा है। और अभी तक आपके सामने जो लोग विकास की बातें चिल्ला रहे थे कि मीरा भाईंदर का विकास किसने किया, इसने किया, उसने किया, तो ये फेरी वाले ही उसका जवाब देंगे। तो विकास का सवाल ऐसा है कि आज तक भाजपा सरकार यहाँ आने के पहले मीरा भाईंदर में जिसकी भी सरकार थी, उन्होंने एक भी मार्केट का रिजर्वेशन छोड़ा ही नहीं, सब खा गए। ये उनका विकास था। ये इसीलिए आज उनको विकास की तकलीफ हो रही है। जैसे कोई कहा था कि विकास पागल हो गया है, तो विकास इसलिए पागल हो गया कि पहले मार्केट की जगह खा गई, अब उनको खाने को नहीं मिल रहा है तो वो पगला गए हैं। तो यहाँ के पुराने सत्ताधारियों ने किसी भी रिजर्वेशन को छोड़ा ही नहीं है, सब रिजर्वेशन खा गए, मार्केट खा गए, अस्पताल खा गए, गार्डन खा गए, ग्राउंड खा गए। तो अब जो नए रिजर्वेशन पड़े हुए हैं उनको हम मार्केट रिजर्वेशन करके, वहाँ मार्केट बना करके फिर इन फेरी वालों को वहाँ पर हस्तांतरण करेंगे। हम जनता के साथ हैं, फेरी वालों के साथ हैं, आम आदमी के साथ हैं। उनकी समस्या हमारी समस्या है, हर समस्या का समाधान हमको ही देना है, हम ही देंगे। हमको अब जिसने विकास के नाम पे खाया था उनको आज विकास नहीं दिख रहा है, लेकिन वास्तविकता आपको जनता ने बताया क्या विकास है क्या नहीं है। सब समस्या का समाधान करने के लिए जनता ने हमको नियुक्त किया है, हम करके देंगे, किसी पे अन्याय नहीं होगा। जनप्रतिनिधि का काम ही यही होता है मदन जी, जनता इसीलिए चुनती है कि ताकि उनकी समस्याएं जो है उनका जनप्रतिनिधि सुने। अंकुश जी, बिल्कुल संक्षेप में जानना चाहेंगे, मदन जी ने काफ़ी गंभीर आरोप लगाए हैं कि इसके पहले जिसकी सत्ता थी उन्होंने सभी रिजर्वेशन, चाहे वो मार्केट की हो, चाहे बात की जाए विकास की हो, चाहे वो मैदान की हो, हर रिजर्वेशन उनकी झोली में गया है। मैं इतना ही बोलूँगा कि बोले कि भाई इससे पहले एनसीपी और कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने जो आरक्षण रखे ना
वो आज भी है। आप जाओ मीरा रोड स्टेशन के बाजू में स्मशान भूमि आपको अवार्ड हमें मिलेगा। और इनके महापौर जो आज एमएलए है उन्होंने तो टीडीआर स्मशान भूमि भी आज रिडेवलपमेंट करने जाएगा तो उसका टीडीआर भी खा लिया है। ये 2.5 साल के प्रोग्राम में हुआ। तो आज भी वो ओसवाल जैसा ये इसका शिफ्टिंग का बात करें मार्केट का, ओसवाल को पहले उनको क्या देना पड़ेगा, FSI देना पड़ेगा, उनको TDR देना पड़ेगा। यानी कि वो कुछ लोगों के लिए अपने प्रशासन ओसवाल के दावन में अपना पहला TDR भेज देंगे, उसके ऊपर में भी सद। तो इन्होंने क्या मार्केट रखा आरक्षण, उल्टा हम लोग रखते थे तो आज मेरे को आयुक्तों को लेटर देने के लिए जरूरत नहीं पड़ती कि हमें बोलना पड़ा कि ये आरक्षण क्या करो, रिझर्व करो। इन्होंने ऑलरेडी स्मशानभूमी से मराठीमध्ये म्हण आहे की मेलेल्या माणसाच्या टाळूवरचं लोणी खाऊ नये, या लोगों ने तो मरा हुआ आदमी के ऊपर से भी लोणी खा लिया। आधी सगळे खाऊन टाकले, आधीच सगळे खाऊन टाकले, काय शिल्लकच नाही ठेवला या लोकांनी। बिल्कुल, अगर पिछली महासभा में जो इनके पिछले सरकार ने आरक्षण रखा था मार्केट का, जो इन्होंने बताया अभी कि मार्केट का हम प्रावधान रखते हैं, मार्केट तक खा गए। जो वेस्ट का जो फायर ब्रिगेड है उसको मार्केट रखा गया था, मार्केट रिजर्व था, उसको डिमोलिश करके क्या वहाँ पर मंगल कार्यालय खोलने की बात कर रहे हैं। वो मार्केट क्यों खा गए? पिछले महासभा अगर हम बात करें विकास की तो विकास के मुद्दे को लेकर हर कोई एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप करता है, लेकिन मामला ये है क्या विकास के नाम पर जनता का कितना विकास होता है? क्योंकि नेता एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप करते हैं, हमने विकास किया, हमने विकास किया, लेकिन जनता का कितना विकास हुआ ये एक बड़ा सवाल है। चलते चलते हम आपको बताना चाहेंगे कि आपने सुना कि जनता ने क्या कहा, नेता ने क्या कहा, आपको दिखाएंगे कि नेता, जनता और हमने क्या कहा। उसके बावजूद हमारा कैमरा क्या बोलता है, हम आपको अपने कैमरे की जुबानी भी दिखाने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ प्रदीप शर्मा, इन 24 न्यूज़, मुंबई।